इसमें देखिए यदि 20 मीटर लंबी रस्सी को 1.6 मीटर के टुकड़ों में काटा जाता है तो रस्सी का कितने प्रतिशत भाग शेष बचा रह जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक टुकड़े की, तो एक टुकड़े की लंबाई आपको बताई गई 1.6 मीटर, ठीक है। अगर हम इस 1.6 को पूर्णांक में कन्वर्ट करें तो देखिए हम यहाँ पर बोथ साइड 10 से गुणा करेंगे। देखिए 5 से भी गुणा करा के कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ये 5 बराबर 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए 10 से गुणा कराएंगे तब भी आपके पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 10 टुकड़े बन जाएंगे और यहाँ पर जो है 10 से गुणा कराएंगे तो ये 16 मीटर रस्सी चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर शेष रस्सी जो है वो कितनी बची है, टोटल 20 थी, 20 में से आप 16 घटा देंगे यानी कि 4 मीटर की रस्सी शेष बची है। अब हम इस 4 मीटर में से टुकड़े बनाएंगे, ठीक है। तो ये 4 मीटर की रस्सी थी, 1.6 मीटर के टुकड़े बना रहे थे, तो अगर मैं इसमें से 1.6 मीटर के 2 टुकड़े और कट कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर ये टोटल रस्सी अब और कितनी चली गई, यानी कि 1.6 और 1.6 को ऐड कराएंगे तो 3.2 मीटर और चली गई। तो 4 मीटर में से 3.2 मीटर घटाएंगे तो यहाँ पर जो है ये शेष रस्सी कितनी बच गई, 0.8 मीटर बच गई, ठीक है। क्योंकि हमें जो टुकड़े बनाने थे वो 1.6 मीटर के बनाने थे, तो अब यहाँ पर कोई और टुकड़ा तो बनेगा नहीं, तो ये शेष रस्सी हमारे पास है, ठीक है। अभी मैं इसका एक तरीका और बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए 0.8 मीटर शेष रस्सी हमारे पास बची है, टोटल कितने में से 20 में से, और गुणे 100 कराएंगे तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पर 4% जो है ये हमारे पास शेष रस्सी बची है, ठीक है। तो अभी इसका एक मेथड और देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मैं आपको 20 मोती दे देता हूँ, ठीक है, 20 मोती आपके पास हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला कि 3-3 मोती के जो है यहाँ पर जोड़े बनाने आपको, तो यहाँ पर शेष मोती आपके पास जो बचेंगे उनकी संख्या आपको बतानी है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 20 में 3 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार भाग चला जाएगा, 6 बार भाग चला जाएगा, यानी कि 6 जोड़े बन जाएंगे। और शेष फल आपके पास जो बचेगा, यानी कि शेष फल जो बचेगा वही शेष मोतियों की संख्या होगी, यानी कि शेष फल रिमाइंडर जो है 6 का 18 बच गया 2, यानी कि 2 आपके पास यहाँ पर मोती शेष बच जाएंगे, ठीक है। भाग कितने बार गया, 6 बार, यानी कि 6 जोड़े तो बन जाएंगे 3-3 मोतियों के, ठीक है। बाकी यहाँ पर यहाँ पर जो शेष फल आपके पास बच रहा है वो 2 मोती बच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें जो जोड़े बनाने थे वो 3-3 मोती के बनाने थे, और यहाँ पर 2 मोतियों का तो कोई और जोड़ा बनेगा नहीं, तो यहाँ पर ये शेष मोतियों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करके इस प्रश्न को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये 20 मीटर की जो है रस्सी है, 20 मीटर लंबी रस्सी है, इसको हम यहाँ पर 1.6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हमें डिवाइड कितने से करना है, 1.6 से ही करना है। अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन आप करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ये यहाँ पर ऊपर 0 चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये 200/16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 200/16 लिख सकते हैं। अब देखिए 200 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो शेष फल हमारे पास बचेगा, शेष फल जो हमारे पास बचेगा रिमाइंडर, वो हमारे पास कितना बचेगा, 16 एकम 16 बच गया 4, फिर 16 दूनी 32 हो जाएगा, और यहाँ पर शेष फल जो है 8 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप इसको यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो भाज्य जो था वो हमारे पास 20 था, यानी कि 20 भाज्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/10 से गुणा करना पड़ेगा। भाई ये जो शेष फल हमारे पास बच रहा है ये 200 को 16 से डिवाइड करने पर बच रहा है, ठीक है। और जबकि हमें करना क्या था, 20 में 1.6 का डिवाइड करके देखना था कि शेष फल कितना बचेगा, और हमारे पास ये जो भाजक जो है ये 1.6 था। तो इसको ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1.6 बनाने के लिए 16 को हमें 1/10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये जो शेष फल है ये भी आपका यहाँ पर 8 ना होकर 8 का अगर 1/10 गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये 0.8 मीटर बच जाएगा, ठीक है। ये शेष फल जो है यही हमारे पास शेष रस्सी की लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.8 मीटर शेष रस्सी बच गई, कितने में से, 20 में से, और गुणे 100 कर देंगे तब भी आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो ये 4% जो है रस्सी हमारे पास शेष बची है, 4% रस्सी हमारे पास शेष बची है, ठीक है।